अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्लानिंग। अब जैसे सभी लोग जानते हैं कि ये वोकन सिक्योर क्या, बेसिकली वोकन सिक्योर आरएस ग्रुप का एक नया वेंचर है जिसका स्टार्टिंग 1 मार्च से हुआ था। 1 मार्च को पहला ज्वाइनिंग लगना स्टार्ट किया था मार्केट का। जो चीजें आपके पास गई है, आज सिर्फ 7 दिन हुए हैं। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वोकन सिक्योर जैसे मैंने आपको बताया ये आरएस ग्रुप का नया वेंचर है, ठीक है। अब ये वोकन सिक्योर क्या है, मैं आपको धीरे से सारी चीजें बताऊंगा। जितनी कोई चीजें कंफ्यूजिंग रहता है तो जब ये पूरा प्लान का प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग लाइव सेशन लेंगे, चैट करेंगे। चैट के माध्यम से जितने भी आपकी क्वेरीज रहेंगी उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। वोकन सिक्योर क्या है? एक टोटली डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम है। डिसेंट्रलाइज का मतलब ये कि इसका कोई मालिक नहीं है, एक पूरा फुली ऑटोमेटेड सिस्टम है जिसमें आपका ज्वाइनिंग से लेके आपका विड्रॉ, ठीक है, जिसके अंदर इसमें मालिकाना हक से लेके बहुत सारी चीजें हैं जो डिसेंट्रलाइज के अंदर आती हैं। तो वो किसी एक बंदे के हाथ में नहीं है। कुछ लोग हैं जिसको हैंडल करते हैं, जो आपकी टेक्निकल क्वेरीज का जो सारी चीजें करती हैं, सिर्फ वो चीजें वो आपको जो सर्विसेज देता है वो आरएस ग्रुप देता है। बाकी इसका मालिकाना हक आरएस ग्रुप के पास नहीं है। इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि ये फुल्ली डिसेंट्रलाइज सिस्टम है और ये 24/7 काम करता है, जिसमें आप जब मर्जी चाहे, रात को दिन में जब मर्जी चाहे आप अपना ज्वाइनिंग ले सकते हैं, विड्रॉ लगा सकते हैं, ठीक है। पूरा सिस्टम जो है वो यूएसडीटी बेस रहेगा। पूरा सिस्टम 100% डिस्ट्रीब्यूटेड है, 100% डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। यानी जो पैसा आपसे लिया गया है उस पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन कहां कहां किस किस तरीके से जाएगा वो मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। और जितना भी लेन देन जो आप लोगों का रहेगा सिस्टम के साथ, ये पूरा का पूरा यूएसडीटी के थ्रू रहेगा। यूएसडीटी एक क्रिप्टो करेंसी है जो वर्ल्ड वाइड काम करता है। जैसे हम बता रहे थे कि हमारा सिस्टम ग्लोबली काम कर रहा है, तो ग्लोबली काम करने के लिए हमारे को एक ग्लोबली पेमेंट मेथड भी यूज करना पड़े। तो हमने इसका पेमेंट मेथड यूएसडीटी इसी लिया। एक तो ये ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता है, स्टेबल सा रहता है, ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होता। वो सबसे बड़ी जरूरी चीज है कि अलग अलग पेमेंट मेथड लेने से ज्यादा बेटर है कि सिंगल पेमेंट मेथड के ऊपर काम करें। तो इसलिए यूएसडीटी हम लोगों ने लिया है। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि हम लोगों का ज्वाइनिंग अमाउंट क्या है। जैसा मैंने आपको बताया था यूएसडीटी में रहेगा, तो हमारा जो ज्वाइनिंग अमाउंट है वो है $40 का। अब ये $40 का डिस्ट्रीब्यूशन 2 तरीके से है। इसके अंदर $40 के ही इंटीग्रेटेड तरीके से सॉफ्टवेयर के अंदर ही आपका 2 आईडी काम करता है। एक जिसको हम लोग मदर आईडी बोलते हैं, यानी उसके अंदर आपका $25 जाएगा, और एक आपका पूल आईडी जिसके अंदर आपका $15। तो जो आपका $40 आपके पास आता है वो बाइफरकेट होके दो हिस्सों में बढ़ जाता है। एक $25 मदर आईडी, जिसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि ये वर्किंग में कैसे काम करता है मदर आईडी, यानी जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम काम करके आप ये $25 में से कितना निकाल सकते हो वो आपको बताऊंगा। और प्लस $15 जो जाता है वो आपका पूल आईडी में जाता है। तो ये पूल का जो सिस्टम है ये ग्लोबली सिस्टम है, जिसके अंदर आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे। हर आदमी जो $40 सिस्टम के अंदर लगाता है वो इसके अंदर पार्टिसिपेंट रहेगा, ठीक है। इसमें से उसका हिस्सा उसको जरूर पहुंचेगा। जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम काम करेंगे उतना मैक्सिमम से मैक्सिमम आप $25 में से निकाल सकते हैं। अब जैसे मैंने पहले बताया था कि पूरा $40 आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से होता है वो आपको बता रहा हूँ। ये 10 तरीके से ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होता है। पहला डिस्ट्रीब्यूशन $5 का जाता है, वो आपका जाता है डायरेक्ट इनकम। ये 7 तरीके की इनकम है, बाकी कुछ रिफंड पॉलिसी और ये बाकी चीजें अलग अलग वो है, सारे काम करेंगी। तो ये 7 तरीके के पूल बढ़ रहे हैं अभी। पहला पूल जो है वो डायरेक्ट इनकम का पूल है जो $40 में से जा गया, ये $5 है। दूसरा है आपको लेवल इनकम, यहाँ से आती है, तो एक लेवल इनकम का पूल है जिस पूल के अंदर $10 आपके जाएंगे, और ये $10 है आपके खुद के 18 लेवल जो वर्किंग लेवल है उनमें से आपको ये पैसा आपको आए, ठीक है। इसके अलावा ग्लोबल पूल इनकम जो आपका $15 गया था, जैसे मदर आईडी से आपका एक पूल आईडी बनता था, उसके अंदर $15 जाता है, इस पूल के अंदर $15 जाएंगे। फिर एक रॉयल्टी है टीम परफॉर्मेंस बोनस की, $0.5 उसके अंदर जाएगा। फिर एक और रॉयल्टी है लीडरशिप बोनस की, $2.5 उसके अंदर जाता है। फिर एक और रॉयल्टी है टोपाज की, $2 उसके अंदर जाता है। फिर इसके अलावा एक और रॉयल्टी है ब्लू सैफायर जिसके अंदर $1 जाता है। और अब जो 8वें नंबर पे आ रहा है वो हर एक आम आदमी, चाहे वो हिंदुस्तानी हो चाहे वो बाहर से हो, सबके लिए जरूरी, जिसको बोलते हैं रिफंड पॉलिसी। रिफंड पॉलिसी आजकल हम लोग ऑनलाइन भी करते हैं, तो अगर हमारे को कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं आता तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट को रिफंड कर सके, अपने पैसे को वापस ले सके। तो यहाँ सिस्टम ने क्या किया कि $0.5 उस रिफंड पॉलिसी के अंदर डाला है। अब ये रिफंड पॉलिसी काम कैसे करेगी ये मैं आपको प्लान दूंगा, उसके बाद आगे चीजें आपको बताऊंगा। इसके अलावा जिस सिस्टम में हम लोग काम कर रहे हैं इस सिस्टम को मेंटेन भी करना पड़ेगा। मेंटेनेंस के अंदर भी चार्जेस लगते हैं।
इसमें सर्वर के चार्जेज होते हैं, जो लोग इसको संभाल रहे हैं उनकी सैलरी वगैरह भी है, सब कुछ आता है, तो उन लोगों का भी खर्चा जाएगा। तो उन लोगों के लिए $1.5 रखा गया। प्लस इसके अंदर जिसने पूरा सिस्टम आप लोगों के लिए बनाया और आपको हैंड ओवर किया है, यानी इसके क्रिएटर यानी आरएस ग्रुप का इसके पूरे $40 में से $2 जाता है। तो यानी क्रिएटर का हिस्सा भी कंप्लीटली पहले दिन से डिसाइड कर रखा है कि इतना क्रिएटर को जाएगा। तो ये पूरा टोटल मिला के $40 बनता है दोस्तों। ये $40 किस तरीके से बढ़ रहा है ये यहाँ आपको बताया गया है। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के बाद कि हम लोगों को इसमें क्या आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पूलिंग। एक चीज ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पूल इनकम के 2 राउंड है। पहले राउंड के अंदर मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से काम करेगा, सेकंड राउंड के अंदर कितना काम करेगा। पहले राउंड के अंदर 10 साइकिल है। 10 साइकिल के अंदर आपको टोटल मिला के $150 आएगा। अभी $150 आएगा कैसे? जैसे मैंने आपको बताया था कि पूरे सिस्टम के अंदर जितने भी लोग आएंगे वो इस पूल के अंदर जाएंगे। तो जो पहले आएगा वो पहले ऊपर जाएगा, जो बाद में आएगा वो नीचे जाएगा। तो इसका सिस्टम क्या रहता है कि इसका फर्स्ट साइकिल कंप्लीट कैसे होगा। जैसे ही आपका आईडी पूल के अंदर जाता है, आपका आईडी का पूल में जाने के बाद पूरे सिस्टम में कहीं से भी अगर 2 आईडी आएंगे तो वो आपके नीचे ही लगेंगे। और वो लगेंगे कैसे? टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट। यानी आपके एक आईडी आपके आने के बाद एक आईडी आपकी लेफ्ट में लग जाएगी और एक आईडी आपकी राइट में लग जाएगी। तो जैसे ही दोनों आईडी का ये कंडीशन कंप्लीट हो जाएगा लेफ्ट राइट का, तो आपको $15 आएंगे दोस्तों। $15 आपको आएंगे, आप इसको विड्रॉल कर सकते हैं और साथ में आपको एक रीबर्थ मिलेगी। रीबर्थ का मतलब क्या है कि आपका एक आईडी पूल के अंदर और चला जाएगा नीचे, क्योंकि पूरा साइकिल उसी तरीके से काम करता है। जैसे ही उस आईडी के नीचे 2 आईडी आ जाएंगी पूरे सिस्टम के अंदर, तो आपका सेकंड साइकिल कंप्लीट होगा। यहां से आपको कोई पैसा नहीं आएगा, बट यहां से आपको 2 रीबर्थ मिलेंगे। अब ये रीबर्थ का जितना भी जो चीजें हैं, ठीक है, हम लोगों ने सैटरडे को पूरा जो वीकेंड का हमारा सेशन रहता है, हम उसमें सारी चीजें क्लियर करते हैं। तो किस किस तरीके से वो पूरा ग्रुप बनता है, ठीक है, उसके अंदर पूरा 1 घंटे का सेशन रहता है हमारा प्लान का। तो हम ये सारी चीजें उसमें डिस्क्राइब करते हैं। इसलिए मैं आपको पहले भी बताया था कि सैटरडे का सेशन लेना आपके लिए बहुत जरूरी अनिवार्य है। तो अब जैसे ही आपका थर्ड साइकिल कंप्लीट होता है, तो यहाँ से आपको आएंगे $30। अब $30 जैसे ही आपको आएंगे तो साथ में एक और रीबर्थ भी आपको मिलेगा। तो इसी तरीके से टोटल 9 साइकिल में आपको पहले $15, फिर $0, फिर 30, फिर 15, फिर 0, 30, इस तरीके से टोटल मिला के ये आपको $150 आता है। अब ये $150 में आपका जो टोटल है वो विड्रॉल लिमिट वो है वो आपकी $110। अब $110 अगर आप निकाल लेते हैं तो यहाँ आपके लिए एक जरूरी चीज ये है कि आपको $40 का रीटॉपअप करना पड़ेगा। जब रीटॉपअप करेंगे तो आपका एक नया आईडी भी उसके अंदर जाएगा, पूल के अंदर जाएगा। उसका अलग आपका पूरा ये सेम साइकिल वैसे चलेगा और रन करेगा, ठीक है। इसके उससे क्या होएगा, आपका विड्रॉल लिमिट जो $110 था वो बढ़ के $220 हो जाएगा। तो इसलिए जितने ज्यादा एक आईडी के ऊपर आप रीटॉपअप करते हैं उतना ही 110 के मल्टीप्लाई में आपका विड्रॉल लिमिट बढ़ता जाएगा। आगे पूल में जो मैं आपको सेकंड राउंड में जब बताऊंगा तो आप देखेंगे वहां बहुत बड़े बड़े अमाउंट आएंगे। तो अमाउंट को विड्रॉल करने का सबसे इजी तरीका क्या है और इकलौता तरीका क्या है कि जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम रीटॉपअप करेंगे वो सबसे जरूरी चीज है। और प्लस एक यूजर जो है वो डेली 10 पूल खरीद सकता है। वो 10 पूल कैसे खरीदेगा, क्योंकि उसका पूल के अंदर $15 जा रहा है, तो वो सिर्फ $15 देके अपना पूल भी खरीद सकता है। तो कहने का मतलब जरूरी ये नहीं है कि आपको दूसरा पूल में जाना है तो रीटॉपअप करना है। रीटॉपअप आपका विड्रॉल लिमिट बढ़ाएगा तो पूल आपका इनकम भी बढ़ाएगा। तो पूल आप जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम पहले दिन परचेज कर सकते हैं उतना परचेज कीजिए, क्योंकि अगर एक पूल के ऊपर सिर्फ फर्स्ट राउंड में $150 आ रहा है और अगर आपने $10 पूल परचेज किए हैं तो 10 पूल के अंदर आपका लिमिट बढ़ गया $150 से बढ़ के $1500। तो ये चीजें साथ ही साथ चलेंगी दोस्तों, बहुत जरूरी चीजें भी हैं, ठीक है। इसलिए मैं आपको बताते हुए निकल रहा हूँ। अब जब सेकंड पूल के अंदर जाएंगे ग्लोबल इनकम के, तो यहाँ आपके लिए 2 डायरेक्ट करना कंपलसरी है दोस्तों। 2 डायरेक्ट करेंगे अगर आपका $150 यानी फर्स्ट राउंड लेते लेते अगर आपने $2 क्या होता है 2 डायरेक्ट कंप्लीट कर दिए हैं, तब आपको इस पूल की इनकम आएगी। अदरवाइज ये इनकम बनेगी जरूर बट वो फ्लश होती नहीं। फ्लश होएगी तो उसमें आप लोगों का लॉस है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं और कोशिश कीजिएगा कि जब आपका पहला पूल राउंड कंप्लीट हो उससे पहले आप अपने 2 डायरेक्ट मार दीजिएगा, ताकि ये चीजें आपकी आगे बनी रहे। अब ये क्या है, अब सेकंड राउंड के अंदर क्या है, अब यहाँ आपका इनकम साइज बहुत बढ़ने वाला है दोस्तों।
इनकम साइज के साथ साथ आपका साइकिल का साइज भी बढ़ेगा। पहले साइकिल में जैसे आपने वहां देखा, फर्स्ट राउंड के अंदर देखा कि आपको पहले $15 आता था, फिर 0, फिर 30, टोटल मिला के 3 साइकिल के अंदर $45 आता था। अब वो 3 साइकिल को कॉम्पैक्ट करके एक साइकिल बना दिया गया है, बट आपका जो इनकम साइज है वो उतना ही $45 रखना है। अब लेकिन यहाँ पूल को रन करना है। जैसे आपने देखा ना कि आप क्या बोलते हैं, पूल परचेज करते हैं तो भी आपका पूल में आईडी जा रहा है, आप जब रीटॉप करते हैं तो भी आपका पूल में आईडी जा रहा है, ठीक है। और पूल परचेज कर सकते हो तो जा ही रहा है, तो रीपर्चेज जा रहा है वो अलग जा रहा है। तो ये सारी चीजें इस तरीके से डिजाइन की गई है आरएस ग्रुप की तरीके से। ये एक यूनिक प्लान इस तरीके से डिजाइन किया गया ताकि आपका पूल ना रुके। पूल नहीं रुकेगा तो जैसे आप सेकंड राउंड में देख रहे हैं, यहाँ आपको टोटल मिला के नौवें साइकिल के ऊपर $11,520 आपको आता है। तो ये इतना बड़ा अमाउंट देने के लिए पूल का रनिंग रहना बहुत जरूरी है। वो पूल के अंदर किस किस तरीके से रनिंग है वो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। तो अब इसका बात करते हैं कि इसके अंदर आपको पैसा कितना है। यहां से आपको फर्स्ट साइकिल के अंदर टोटल अर्निंग जो होती है वो $45 की होती है। आप उसमें से $15 विड्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। और $30 आपका पूल के अंदर इन्वेस्ट हो जाएगा, यानी 2 आईडी आपकी पूल के अंदर और लग जाएंगे। फिर जैसे ही सेकंड साइकिल आपका कंप्लीट होएगा तो टोटल अर्निंग आपको आती है $90, बट उसमें से $60 आपके री इन्वेस्ट हो जाएंगे और $30 आपको प्योर इनकम आती है। अब ये चीज ध्यान रखना दोस्तों, ये एक ही आईडी है जिसका मैं आपको इतना बताना चाह रहा हूँ। अब ये जितने भी आपके क्या होते हैं, आपने पूल परचेज किए हैं या आपने जितनी आईडिया नहीं आपकी री इन्वेस्ट होती हुई जा रही है, ये सारा साइकिल सेम ऐसा इसके ऊपर उनको उसके ऊपर भी चलेगा, यानी वहां से भी अरे कुछ 150 ये सारी चीजें उससे भी आएंगी। तो ध्यान रखिएगा इन चीजों का। अब थर्ड साइकिल में $180 आता है, 120 आपका इन्वेस्ट हो जाता है और $60 आप विड्रॉल कर सकते हैं। फोर्थ के अंदर 360 आएगा, 240 आपका इन्वेस्ट हो जाएगा, 120 आप विड्रॉल। इसके नेक्स्ट राउंड के अंदर आपके पास $720 आपको आते हैं, $480 आपके इन्वेस्ट हो जाते हैं, 240 आपको विड्रॉल कर सकते हैं। इस तरीके से 9वें साइकिल के ऊपर आप जाके देखेंगे तो यहाँ आपको आता है $11,520। अभी $11,520 यहाँ आपको कोई री इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, बट ये पूरा $11,520 आप विड्रॉल कर सकते हैं, यानी ये पूरा अमाउंट आपका है। अब जब मैं प्योर इनकम की बात करूं तो आप इसका टोटल मारेंगे ना पूरे का 11,520, 1,920, 960, 480, ये जो विड्रॉल अमाउंट आपका ये बनता है आपका $15,350। $15,350 इसमें आया और $150 आप पहले ले चुके हैं, तो टोटल हो गया $15,500। और ये सारा इनकम आपको कितना लगा के आया दोस्तों, सिर्फ $40। अब सबसे जरूरी चीज ये है जो आपने इसी पूल के अंदर देखनी है, जो लोगों का एक मेन कंसर्न रहता है, लोगों को दिमाग में दुविधा रहती है, वो आपकी क्लियर कर देता हूँ। एक आदमी पूल के अंदर कितने लोगों को अंदर लेके गया, यानी कितनी आइडिया उसकी दे के गया अपनी खुद की। ये जो सेकंड डी इन्वेस्ट वाली जितनी आइडिया है सारी वहां लेके गया दोस्तों, प्लस ये $11,520 जो अगर आपने विड्रॉल करना है तो खुद उसको कितने रीटॉप मारने पड़ेंगे और कितने लोगों का वो पूल क्लियर करवाता हुआ निकलेगा, वो भी एक बहुत बड़ा चीज है जो आपको देखनी पड़ेगी। तो इसलिए मैंने आपको बोला था आरएस ग्रुप ने बहुत यूनिक तरीके से इसको डिजाइन किया गया है ताकि ये पूल रुके ना, ये आगे बढ़ता जाए, लोगों के बैंक बैलेंस को बढ़ाता चला जाए। तो ये बहुत अच्छा काम किया गया, बहुत यूनिक तरीके से डिजाइन की गई है, ये बहुत बड़ी इनकम है। और सबसे अच्छी चीज ये है कि ये नॉन वर्किंग है, इसके लिए आपको काम करने की जरूरत नहीं है। अगर आप काम नहीं भी करते हैं और उस पैटर्न को फॉलो करते जाते हैं, ठीक है, तो भी आपको इतना बड़ा इनकम आएगा दोस्तों। अब अपन आगे बढ़ते हैं अपने कारवां के ऊपर। तो वहां मैं आपको दिखा रहा हूं अभी आपका वर्किंग इनकम का साइड। जैसे मैंने आपको बताया था डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कि लेवल इनकम के अंदर आपका $10 जाता है, तो $10 आपको आएगा कैसे और वो $10 आपको किस तरीके से करना। पहली चीज तो ध्यान में दीजिएगा दोस्तों, अगर आपको पूरे 18 के 18 लेवल का इनकम आपको लेना है, ठीक है, तो आपको 12 डायरेक्ट कंपल्सरी है, 12 डायरेक्ट करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो 12 डायरेक्ट अगर आप करते हैं तो पूरा ये 18 लेवल का इनकम ले सकते हैं। तो इसमें पहले लेवल से आपको आएगा, वो आएगा आपको $5, जो जैसे मैंने आपको बताया था डायरेक्ट में जाएगा, ठीक है। सेकंड लेवल से आपको आता है $1, थर्ड लेवल से आपको आता है $1, फोर्थ लेवल से आपको आता है $1। ये आपके लेवल के ऊपर जितने भी लोग आएंगे, जितने भी आइडिया आएंगी, हर एक आईडी से, अब सपोज करो कि आपने 12 डायरेक्ट लगाए हैं, फर्स्ट लेवल के ऊपर आपने लगाए हैं,
तो हर एक 12 आईडी से आपको $5 आएगा, यानी $60 आपको आएगा। अब उन 12 ने जितने आगे जितने लगाए 12 ही कर दिए, तो हर एक आईडी से आपको $1 आएगा। तो ये 12 लेवल 18 लेवल में आदमी बहुत हो जाते हैं, 12 के फुटिंग, 2 के साइकिल के ऊपर ही बहुत हो जाते हैं, 2 के ऊपर कम से कम 15,000 आदमी होते हैं, ठीक है। और 12 में तो आप उसका और ज्यादा मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 5 से लेके जो 11 लेवल जो आपके बनते हैं आपकी वर्किंग में, उन हर किसी आईडी से आपको $0.5 आएगा, और 12वें लेवल से आपको $1 आएगा, फिर 13वें लेवल से फिर $0.5 आपको आएगा, और 14th से लेके 17th लेवल जो आपके रहेंगे उन सब से आपको $0.25 आपको हर एक आईडी से आएगा, और 18वें लेवल से जो आपका लास्ट लेवल है वर्किंग का, उससे आपको $1 आएगा। अब इसके लिए मैं आपको फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पूरा $18 का आईडी क्या बोलते हैं हर एक क्या बोलते हैं 18 लेवल से आपको इनकम लेनी है, तो आपको 12 डायरेक्ट करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर आप $12 डायरेक्ट करके चलते हैं तो इस इनकम को छोड़िए दोस्तों, आगे इसके आगे की जितनी भी इनकम्स हैं, जितने मैं आपको रॉयल्टी बताऊंगा, उनमें भी 12 डायरेक्ट का बहुत बड़ी अहमियत है। तो कोशिश कीजिएगा कि पहले 15 दिन के अंदर ये 12 डायरेक्ट मार के चलिए, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं पहली रॉयल्टी के ऊपर जो सिस्टम ने आपको दी है, जिसको नाम दिया गया है टीम परफॉर्मेंस क्लब, जिसके अंदर $0.5 गया था। तो जैसे मैंने आपको पहले वाली लेवल इनकम में भी आपको बताया था कि ये बटेगा किसमें, यहाँ खेल चालू होता है डायरेक्ट्स का, पूल के अंदर पूल का खेल है, यहाँ डायरेक्ट्स का खेल है। अब क्लब 1 के अंदर अगर आपने 12 डायरेक्ट किए हुए हैं तो आपका $1,000 का लिमिट है। दोबारा रिपीट करता हूं, $40 आपने लगाए, $40 लगाने के बाद अगर आपने 12 डायरेक्ट आईडी कर दी है 15 दिन के अंदर, तो आपका $1,000 आना तय है। वो कैसे है वो आपको बताता हूं। सपोज कीजिए कि कल संडे था, संडे के दिन आपने 15 डायरेक्ट पूरे कंप्लीट कर दिए, तो इस मंडे से यानी आज से लेके अगले संडे तक जितनी भी पूरी सिस्टम के अंदर आईडी आएंगी, हर एक आईडी से ये जो $0.5 निकल रहा है वो एक पूल में जाता है। अब सपोज करो कि इस पूरे वीक के अंदर 1,000 आईडी आई और 12 डायरेक्ट करने वाले थे आज संडे तक, पिछले कल संडे तक 10 आदमी, तो 1,000 आईडी के अंदर आपका टोटल जो पूल के अंदर आया कितना आया, $500। और ये बटेगा किन लोगों में, ये इन्हीं 10 लोगों में बटेगा। तो हर किसी को कितना गया, $50। और ये कब तक जाएगा, जब तक हर किसी को पूरा $1,000 नहीं पहुंच। पहली चीज तो यहाँ आप एक अच्छा रिकवरी ये ले सकते हैं कि आपको पहले ही रॉयल्टी के ऊपर ये बता दिया गया है कि भाई $40 आप लगा के $1,000 तक लेके जा सकते। अब अगर इससे बड़ी कैपेबिलिटी आपकी है, बहुत सारे लोग हैं मेरे दोस्त हैं जो ये बोलते हैं कि मैं इतने डायरेक्ट कर दूंगा, मैं उतने डायरेक्ट कर दूंगा, तो ये आपको परखता है सिस्टम। अगर आप क्लब 2 में हैं और 27 डायरेक्ट मार सकते हैं, तो आपकी जो लिमिट है वो $3,000 की है, और इसके ऊपर कोई टाइम लिमिट नहीं है कि आपको पहले क्लब 1 के अंदर 15 दिन का आपका लिमिट था, ऐसा कुछ नहीं है। और प्लस एक चीज और भी है कि ये 12 + 15 टोटल 27 आईडी है, 12 आप ऑलरेडी लगा चुके हैं और 15 और कर देंगे तो ये आपकी लिमिट 3,000 तक पहुंच जाएगी। अगर टोटल 60 कर देते हैं तो 4,500 की लिमिट है। क्लब 4 के अंदर 90 डायरेक्ट की है और $6,000 की आपकी लिमिट रहेगी, और 120 डायरेक्ट अगर आप कर देते हैं तो $12,000 की लिमिट रहेगी, और ये सिर्फ और सिर्फ $40 के ऊपर और $0.5 के पूल के ऊपर है। तो ये आपकी पहली रॉयल्टी है जो आपको ये बताती है कि आप 1,000 से लेके $12,000 भी कमा सकते हैं वर्किंग इनकम से। और वर्किंग भी कितनी सी है दोस्तों, सिर्फ 12 डायरेक्ट करते हैं, मिनिमम 12 डायरेक्ट भी कर देते हैं तो 1,000 तो आपको आना ही है, ठीक है ना दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं लीडरशिप बोनस के ऊपर। ये है $2.5 का पूल। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने आपको बताया था कि इस पूल के अंदर $2.5 जाएंगे, और ये $2.5 बटेंगे किन लोगों में, ये उन मेहनती लोगों में बटेंगे जिनका रेशियो रहेगा 90:180। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि 90:180, यानी आपकी किसी भी एक लैग में 90 आईडी हो जाए और बाकी सब लैग्स के अंदर आपका 180 आईडी हो जाए, तो ये जो $2.5 है ऐसे इन अचीवरों के अंदर बटेगा जिनके अंदर ये लोग शामिल हैं। और ये बहुत बड़ा पूल है। $0.5 के ऊपर अगर आपको $50 वीकली आ रहा है तो ये तो $2.5 है दोस्तों, तो ये देख लीजिएगा ये कितना बड़ा पूल काम करता है। और सबसे बड़ी चीज है कि इसका कोई लिमिट नहीं है, इसमें कोई ये नहीं कि $1,000 से ही आपको काम, $1,000 से ऊपर आपका नहीं आना, ये अनलिमिटेड है दोस्तों, और ये आपको इनकम जेबे भर भर के देगा, ठीक है। अब ये 90 और 180 का रेशियो कैसे है वो भी आपको बता देता हूँ। सपोज करो कि आपने 12 डायरेक्ट किए हैं
आपके किसी एक आदमी ने 90 आईडी मार दिया नीचे, यानी उसकी डाउनलाइन के अंदर 90 आईडी हो गई और बाकी 11 की 11 आईडी के अंदर 180 आईडी है, तो ये आपका पूल जब रॉयल्टी आपकी अचीव मानी जाएगी और ये पैसा $2.5 वो है आपको इन्हीं इक्वलेंट रेशो के अंदर आपको बढ़ेगा। जितनी भी रॉयल्टी है, एक चीज का ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये सारी रॉयल्टी आपकी वीकली डिस्ट्रीब्यूट होंगी, वीकली बेस पे काउंट करती है। अब टोपाज बोनस, ये भी एक रॉयल्टी है। अब टोपाज की रॉयल्टी कंप्लीट कैसे होती है, जैसा मैंने इसको बताया था आपको 90 इंटू 180 का, तो टोपाज बनने के लिए आपका रेशो क्या रहेगा 180 इंटू 360, यानी 1 लाख में आपकी 180 आईडी और बाकी सब लैक्स के अंदर आपकी 360 आईडी। तो यह भी आपका अचीवमेंट हो जाता है तो आपको इसमें से पार्टिसिपेशन मिलेगा, ठीक है, वो भी अनलिमिटेड है, जब तक आप रहेंगे तब तक इसमें से आपको इनकम आएगा। अब टोपाज का मतलब है 180 360, क्योंकि आगे की जो आपकी ब्लू सफायर की रॉयल्टी है जिसके अंदर $1 जा रहा है उसमें टोपाज काउंट करेगा। यानी आपके डायरेक्ट 3 आदमी, सोच कीजिए कि आपने 12 डायरेक्ट किए हुए हैं, 12 में से कोई भी 3 आदमी आपके टोपाज हो जाते हैं, यानी उनका ज्वाइनिंग रेशो 180 360 का हो जाता है, तो वो इस रॉयल्टी के अंदर पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था, ये जितनी भी वर्किंग इनकम है, जितनी भी रॉयल्टीज हैं, ठीक है, इन रॉयल्टीज के अंदर आपका डायरेक्ट का बहुत अहमियत रखता है। तो कोशिश कीजिए कि वो बोलते हैं कि पहले मारे सो पाए, तो कोशिश कीजिए कि अपनी जिस दिन आपका ज्वाइनिंग हुआ है उसके 15 दिन के अंदर अगर आप ये $12 के डायरेक्ट की अगर आप ये सारी चीजें आप कर जाते हैं तो ये विन विन पोजीशन में आप लोग खड़े हैं। ये बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि एक तो आपकी तरफ $1000 का तो आपका एक फंड खड़ा हो जाता है, प्लस आपका पूल जब तक क्लियर होकर निकल के आ जाते हैं, प्लस उसके अलावा आप डिफरेंट रॉयल्टीज के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि आगे वर्किंग बेस है तो डिफरेंट रॉयल्टी में काम काउंट करना चालू कर देते हैं, तो एक बहुत बड़ा इनकम जनरेट होता है वर्किंग के साथ, ठीक है। अब आते हैं हमारी असली चीज के ऊपर, जो प्लान की सबसे बड़ी खूबसूरती है वो है रिफंड पॉलिसी। जैसे मैं आपको बता रहा था कि हर आदमी की एक सबसे बड़ी चीज होती है कि पैसा मैं कमाऊं चाहे ना कमाऊं, कम से कम जो मेरा पैसा लगा हुआ है पैसा डूब। अब उसको डूबने से बचाने के लिए सिस्टम ने क्या किया, एक रिफंड पॉलिसी करके एक पूल बनाया। जिस अभी $1/2 काम कैसे करता है, ये इसका पूल का सिस्टम क्या है, अगर आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग से 6 महीने तक अगर आपको कोई भी एक सिंगल पैनी जनरेट नहीं होती है, यानी आपको ना कोई पूल आता है, ना आपको कोई डायरेक्ट वगैरह आता है, ना कोई आपको कोई दूसरी इनकम आती है, तो आप 6 महीने के बाद रिफंड क्लेम कर सकते हैं। जिस दिन आप रिफंड क्लेम करेंगे तो $0.5 डेली करके अगले 80 दिन के अंदर आपका पूरा $40 जो आपने लगाया था वो हम या सिस्टम आपको रिफंड कर देगा, तो आपका कोई लॉस नहीं, जो कि एक सबसे जरूरी चीज है। क्योंकि एक आदमी के दिमाग से जितना क्या दुविधा खत्म होगी कि मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा कहीं, तो ये उस दुविधा का एक सॉल्यूशन है और अच्छा सॉल्यूशन दिया है, जो सबसे जरूरी चीज है। तो इससे लोगों का ना अंदर का डर खत्म हो जाएगा, लोग बेटर तरीके से काम कर पाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, ये 6 महीने के बाद स्टार्ट होता है और $0.5 डेली करके आपको 80 दिन में आएगा। अब सर्वर मेंटेनेंस $1.5 का है, मैंने आपको बताया ही था, प्लस क्रिएटर RS ग्रुप के $2 है। ये सारा प्लान है दोस्तों। अब इस प्लान के अंदर टर्म्स एंड कंडीशन है, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया भी था पहले स्टार्टिंग करते ही कि रेट ऑफ कंपलसरी है, आप जब $110 का आप विड्रॉल है, $110 के बाद आपको अगर रेट ऑफ करते हैं तो आपका विड्रॉल लिमिट 110 के मल्टीप्लाई के अंदर बढ़ता जाएगा, वो जरूरी चीजें हैं, ठीक है। मिनिमम जो आपका विड्रॉल रहेगा, ठीक है, वो $10 का रहेगा और $10 का विड्रॉल मारते हैं, $3 की मिनिमम डिडक्शन है और मैक्सिमम जो डिडक्शन है वो 3%, यानी अगर $10 का मारोगे तब भी $3 ही कटेगा और $100 का मारोगे तब भी $3 का ही कटेगा। तो ये आपका खुद का संज्ञान रहेगा कि आपने $10 का विड्रॉल मारना है या $100 का विड्रॉल मारना है, वो चीजें आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे उसमें था 18 लेवल के अंदर एक कंडीशन थी कि आपको 12 डायरेक्ट करना कंपलसरी है, तो मैं बता देता हूं कि 12 के अलावा अगर आपके 2 ही डायरेक्ट हैं तो आप कितने लेवल की इनकम ले सकते हो। अगर आपके 2 ही डायरेक्ट हैं आप 2nd और 3rd लेवल तक की इनकम ले सकते हो, लेकिन अगर आपके 3 डायरेक्ट हैं तो आप 6th लेवल तक की इनकम ले सकते हो, लेकिन अगर आपके 6 डायरेक्ट हैं तो आप 9th लेवल तक की इनकम ले सकते हो, 9 डायरेक्ट हैं तो आपके 12 लेवल तक की इनकम ले सकते हो और 12 डायरेक्ट हैं तो पूरे 18 लेवल की इनकम ले सकते हैं। तो ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है छोटी छोटी,
ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि सेकंड राउंड का ग्लोबल पूल का इनकम आपको लेने के लिए 2 डायरेक्ट करना कंपलसरी है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी सबसे जरूरी चीज जो इस प्लान की है मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। इस प्लान की सबसे जरूरी चीज, वो 2 ही चीजों का ध्यान रखना है आपने। वो 2 चीजें मेजर क्या है? वो 2 चीजें मेजर हैं। एक तो आपका पूल का पार्टिसिपेशन जितना बेटर रहेगा, यानी पहले दिन जितना आप पूल परचेज करके चलेंगे, ठीक है, जितने से ज्यादा पूल परचेज करेंगे, वो पूल परचेज करने के लिए जितने ज्यादा बढ़ाएंगे उतना बेटर रहेगा, उतना मल्टीपल में जाएगा $15,500 का। तो मेरी तरफ से एक छोटी सी राय है आपके छोटे भाई की तरफ से या बड़े भाई की तरफ से, ठीक है। तो वो जरूरी चीजें हैं कि उसमें क्या रहेगा कि आप 15,500 इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना बड़ा इनकम आपके पास आने वाला है, जो सबसे जरूरी चीज है। तो जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम पूल परचेज कर सकते हैं वो पूल परचेज करके चलिए, और जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम आप लोग डायरेक्ट करके चलेंगे वो आपके लिए बेटर रहेगा। तो मैं तो पहले दिन से ही आपको सजेस्ट करूंगा, कम से कम $15,000 से हम लोगों का कुछ नहीं होने वाला है। कम से कम वो लोग जो अपन इस मीटिंग में बैठे हुए हैं या अगले 2 महीने या 3 महीने तक रहेंगे, तो हमारे लिए 15,000 का मैटर नहीं है। जैसे मैं नॉर्मली प्लान करता हूँ तो बताता हूँ कि जो इन मीटिंग्स में है, इन सेशंस के अंदर भी रह रहे हैं, ये लोग अगले 1 साल में 1 से लेके 5 करोड़ तक कमा सकते हैं अपनी वर्किंग इनकम से और अपनी स्ट्रेटजी से। स्ट्रेटजी हम आपको बताएंगे, स्ट्रेटजी मैं क्लियर भी करता रहता हूं आपको, ठीक है। प्लान के हर एक प्लान के अपने हैक होते हैं, तो इस प्लान के सबसे बड़ा हैक क्या है? मैक्सिमम से मैक्सिमम पूल परचेज करके चलो। पूल परचेज करने के लिए सिर्फ आपको $15 देना है, ठीक है। बाकी पूल आपके अपने आप बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आपके पास अमाउंट आता जाएगा, अमाउंट आएगा तो आपका विड्रॉल लिमिट आपको बढ़ाना पड़ेगा, तो आपको रीटॉप करना पड़ेगा, उससे बढ़ता जाएगा। तो वो चीजें आपका बढ़ता जाएगा, आपका खुद का टीम साइज बढ़ता जाएगा, उससे भी आपको बढ़ेगा। प्लस 12 डायरेक्ट लगा के चलिए, सारी इनकम में पार्टिसिपेट कीजिए, ठीक है। क्योंकि 12 लगाएंगे तो हर एक पैसे की जो पूरा प्लान का डिस्ट्रीब्यूशन है वो 100% आप कंज्यूम कर पाएंगे, और वो 100% कंज्यूम करते जाएंगे तो पूल साइज को बढ़ाते जाइए, ऑटोमेटिकली भी बढ़ रहा है।